कि भैया वो इंद्रिय सुख को सुख क्यों नहीं कहते, तो वो कहते जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है, एक तो वह पराधीन है। पराधीन है कि नहीं? हमारे पास जितने भी विषय भोग की सामग्री एकत्रित करी, तो वो पराधीन है कि स्वाधीन है? महापराधीन है। क्यों? कि तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम कितनी ही ताकत लगाओगे, वो सामग्री इकट्ठी नहीं होगी, तो पराधीन हो गई कि नहीं हो गई? फिर दूसरी बात, इकट्ठी हो भी गई लेकिन तुम्हारे शरीर में अगर रोग हो जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी, तो तुम उसे भोग नहीं सकते, ये पराधीनता। माने उन सारे पांचों विषयों को भोगने के लिए कितनी पराधीनता है कि नहीं? बोलो। और जड़ पदार्थ तो जड़ हैं, वे तो कुछ कहते नहीं, लेकिन चेतन पदार्थों की भी तो अपनी मर्जी है। अब अपन चाहते हैं कि बेटा हमारे अनुसार चले, वो नहीं चलेगा, क्या करोगे? पत्नी हमारे अनुसार चले, नहीं चलेगी, क्यों चले? तो वो कहते साहब ये बहुत पराधीन है। इसलिए तुम अगर इन विषय भोगों से सुख की इच्छा करते हो तो पहले समझ लेना कि पराधीनता बहुत है, पराधीनता है। और तुम्हें भी पराधीन होना पड़ेगा कि नहीं? अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुनेगा तो तुम्हें भी अपने बेटे की सुननी पड़ेगी कि नहीं सुननी पड़ेगी? अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सुनेगी तो तुम्हें अपनी पत्नी की सुननी पड़ेगी कि नहीं सुननी पड़ेगी? तो वो कहते साहब बहुत पराधीन है। कौन? इंद्रियों के सुख, और बाधा सहित हैं। कैसे हैं? बाधा सहित। बाधाएं कितनी हैं उनमें है? एक बाधा दूर करो तो दूसरी आ जाती है, दूसरी बाधा करो तो तीसरी आ जाती है। फिर देखो विनाशी है। विनाशी क्यों है? कि साहब भोगते भोगते ही खत्म हो जाते हैं। जरा सा बढ़िया भोजन बनाया और खूब भाव से बैठे, क्या बढ़िया से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भोजन कराया किया, भूख मिट गई, भूख मिट गई तो बस खत्म हो गई। सारे पांच इंद्रियों के विषय बिल्कुल विनाशी दिखते हैं, क्षण भर में खत्म हो जाते हैं, इंद्रधनुष के समान, और बंध के कारण हैं। चलो इतना भी होता तो भी ठीक था, लेकिन आगे की लाइन है कि वो बंध के कारण है। माने एक तो पराधीनता ग्रहण करी, अनंत बाधाएं सही, फिर जैसे तैसे मिला भी तो क्षण भर में खत्म हो गया कि चलो अब तो छुट्टी हो गई, कि नहीं? छुट्टी नहीं हुई, उससे बंद भी हुआ। अब आगामी दुख का कारण, मैंने सुख तो मिला ही नहीं, और आगे और बंद गया, तो वो था आगे और दुख मिलेगा। तो बताओ ऐसा सुख किस काम का है? जैसे लोक में सारी परिस्थितियाँ कैसी हैं कि बच्चे को भैया पैदा करो, 9 महीने गर्भ में रखो, पूरी पीड़ा सहो, फिर उसको जन्म दो, जन्म दे के उसका पालन पोषण करो, अपनी नींद खराब करो, अपना सुख चैन खराब करो, माता अपना शरीर खराब करती है, इतना सब कुछ करती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो जब तक बढ़ता है तो सेवा ही सेवा करवाता है, सेवा करता तो है नहीं, करो 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 करो। और जब वो सेवा करने के लायक होता है तब क्या होता है कि उसकी शादी हो जाती है तो वो किसी और की सेवा में लग जाता है। तो भाई अपने को क्या मिला? अपने को तो कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला बताओ? दुख के अलावा, कष्ट के अलावा क्या मिला? बस एक मोह मिला कि मेरा बेटा है, वही इतना मोह है बस, इसके अलावा वह मिलना तो कुछ नहीं है। और क्या बता चाह और आप क्या मिलता है? जो आपका बेटा है वो मेरा बेटा नहीं, लेकिन वो जैसा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, ऐसा वो आपके लिए भी कुछ नहीं कर रहा। बस वो आपके लिए सिर्फ कहने के लिए कि मेरा है, इतनी सी बात है बस, कि मेरा है, वो इतना कहते हो बस, इसके अलावा तुम्हारे लायक करता क्या है वो? और रही तुम ये जो सेवा की बातें करते हो कि अस्पताल ले गया, ये ले गया, वो ले गया, हमारी दवाई, तो भैया वो तो दुनिया में तुम बिना बेटे के भी किसी से भी करवा लो, जितनी जायदाद तुमने उसे दी है उससे आधी किसी को दे दो, तो वो बेचारा रात दिन तुम्हारे पास बैठा रहेगा। है? अरे गलत कह रहा हूँ क्या? करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ देते हैं और 2-4 साल वो सेवा करता है, और वो भी करता क्या है, उसमें है क्या?
मोबाइल से डॉक्टर बुला दिया, एम्बुलेंस बुला दी, लेके धर दिया वहाँ जाके, क्या है, कोई अपने हाथ से तो कुछ होना जाना नहीं। और अब तो हर चीज़ के डॉक्टर मिलते, हर चीज़ के नर्स मिलती है। तो अब देखो वो क्या कहते हैं कि जैसे एक एक विषय के बारे में आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ये पांचों इंद्रियों के विषय ये जीव रात और दिन इकट्ठे करता है। पुण्य का उदय नहीं हो तो इकट्ठे होते ही नहीं, और अगर पुण्य के उदय से कदाचित इकट्ठे हो जाएं तो उनको सदा काल बनाए रखना चाहता है, ये आकुलता बनी रहती है। फिर वे अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करें, ये इच्छा बनी रहती है, ये आकुलता बनी रहती है। और वे सदा काल अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करते ही नहीं। कैसे करेंगे बताओ? इस शरीर में रोग होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल 100% होंगे। वो अपने अनुसार कैसे चलेगा? पत्नी की अपनी इच्छाएं होंगी जो तुम्हारी नहीं होंगी, ऐसा होगा कि नहीं? पत्नी की बहुत सारी इच्छाएं वो होंगी जो तुम्हारी नहीं होंगी, तो वे इच्छाएं भी तुम्हें जबरदस्ती पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं? क्यों करते हैं अपन उसकी इच्छा? कि वो हमारी इच्छाएं पूरी करेगी। कितना पराधीन हुआ वो सुख। मैंने ऐसे पराधीनता में भी इतना समझ में नहीं आता कि ये सुख नहीं है। बस इतनी बात समझ में आ जाए, इतना निर्णय हो जाए, इतना श्रद्धान हो जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है।